हमारी बॉडी के लिए सब में इम्पोर्टेंट पार्ट्स है हार्ट। और इसका मेन काम सभी को पता है क्या है। और इसको सब में ज्यादा परेशान कौन करता है? कौन बताएगा? अनम्यूट कर, कोई भी एक पर्सन अनम्यूट करके बताएंगे कि कौन परेशान करता है। डॉक्टर टीकम जी बताएंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी सर, नमस्कार। हार्ट को कौन परेशान करता है? हाइट को कौन प्रेजेंट करता है? ये तो सर जी प्रश्न है सर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बाद में। और दो एंड डेज में सुषमा शेट्टी मैम से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, हार्ट को सबसे ज्यादा परेशान फैट करता है। वाह। जब हार्ट की जो आर्टरीज हैं जिसमें फैट जम जाता है तो ब्लॉकेज हो जाती है और वो हार्ट फेल या हार्ट अटैक के सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो वाह, मेरे हिसाब से तो फैट ही ज्यादा परेशान करता है। वेरी वेरी गुड। और नेक्स्ट चलते हैं हम डॉक्टर सौरभ जी के पास में। गुड मॉर्निंग सभी गुड को। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, हार्ट को सबसे ज्यादा परेशान कोलेस्ट्रॉल करता है, जो कि हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है और उसको ध्वनि को धीमे धीमे, गति को धीमे धीमे करता रहता है। जैसे सुषमा से मैडम ने बताया, फैट, उसी को हम कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा हार्मफुल है, जो उस गति को, मतलब खून के संचारण को, उसको डाउन करता रहता है। और कोलेस्ट्रॉल किससे आता है? हम बाहर की तली चीजें, फैटी चीजें खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल आता है। वाह, very जैसे कि हमने पढ़ा, तो कोलेस्ट्रॉल सबसे हार्मफुल है हमारे हार्ट के लिए। और हार्ट को हेल्दी रखना है तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करो, योगा करो और बाहर की फ्रेश हवा लो, उससे दी बेस्ट रहता है। वेरी गुड। तो अभी आपको रिजल्ट भी शेयर करना है, पर मैं कहूँगा जब करना है अभी आप सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि आज आप मतलब का ही आज सेशन हमने किया है, बैठ के सुनेंगे आराम से या कुछ। सब में ज्यादा परेशान करता है क्या? हार्ट्स को कोलेस्ट्रॉल। ये जो ब्लड की जो सप्लाई आप देख रहे हो, इसमें जो येलो कलर का जो पार्ट्स जो दिखाई दे रहा है हमें, ये क्या है कि हमारे हार्ट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता है तो हमें दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो इससे समय पहले क्या होता है, बीपी की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती होती है ना, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कई बार हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। नॉर्मल जब हम अगर चेकअप कराते हैं तब हमें पता चलता है नॉर्मल में हम क्या है कि अलग अलग तरह की इस चीज के लिए दवाइयां खाते रहते हैं। और बीपी की दवाई खाई, बीपी की दवाई खाना कोई इसका इलाज नहीं है कोलेस्ट्रॉल का। क्योंकि जब तक हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करेंगे, ठीक, तब तक ये हमारा क्या है कि नहीं होगा। और ये कब होगा? जब हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होगा। और हम बार बार लाइफ स्टाइल के लिए ही बात करते हैं, और यहाँ पे आने का हमारा मेन मकसद ही क्या है कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना। अब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? आपने देखा होगा कि कई बार जब हम नल से जब पानी आता है तो कई बार हम देखते हैं ना कि हाथ लगा के देखा, पानी चल रहा है और उसके ऊपर मुंह के ऊपर हाथ लगा दिया तो वो क्या है, ब्लड का फ्लो, मतलब पानी का फ्लो तेज हो जाता है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जब हमारी ये आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है तो क्या होता है कि ब्लड का फ्लो तेज होने लग जाता है, इससे बीपी वगैरह की शिकायत होती है। दूसरा क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम, एक नाली है जो हमारी मेन जो नाली होती है और उसमें से जो पानी जाता रहता है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं घर से जो भी पानी जाए थोड़ा सा वैसे जाए, फिर भी क्या होता है कि धीरे 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 करके उसमें वो रुकावट होना स्टार्ट हो जाता है। और हार्ट है क्या? हमारी एक मसल्स है, स्ट्रॉन्ग मसल्स है। और उसका साइज सिर्फ इतना सा होता है। और उसमें क्या होता है कि दो पार्ट्स होते हैं, दो चैम्बर होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट।
जो राइट जो चैम्बर होता है उसका मेन काम होता है हमारे ब्लड को पंप करना, और लेफ्ट का काम होता है जो ऑक्सीजन होती है उसको ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाना। मेन हमारा काम ये होता है इसका। और कोलेस्ट्रॉल 3 तरह का होता है, क्योंकि हमने चेकअप कराते हैं तब हमें पता चलता है कोलेस्ट्रॉल का कि वो 3 तरह का होता है। पहला होता है HDL, LDL और ट्राइग्लाइसाइड। ये 3 तरह के होते हैं। LDL होता है लो डेनिस लिपोप्रोटीन, ठीक है, ये बैड फैट होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और दूसरा होता है हाई डेनिस लिपोप्रोटीन के नाम से होता है, ये हमारा मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और तीसरा होता है ट्राइग्लाइसाइड। ट्राइग्लाइसाइड क्या है? ये तो क्या है कि दोनों हमारी बॉडी में अपना आप बनते हैं, नॉर्मल भी होते हैं, ज्यादा अप डाउन होते रहते हैं। ट्राइग्लाइसाइड क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में हम जो भी कुछ बाहर से जो भी खाते हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ठीक है, या फिर नॉन वेज है, इस तरह की कोई भी अगर हम जो चीज खाते हैं तो वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में रुकने लग जाता है। और वो रुकते रुकते क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी को एक तरह से मतलब हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता हुआ चला जाता है। और जब कोई भी चीज है अगर उसकी सप्लाई अगर सही ढंग से नहीं होगी तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में उसके साथ में क्या होगा कि वो रुकावट हो जाएगी। और रुकावट होने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे घरों की नालियों में या तो कोई एसिड डालते हैं, या फिर अगर ज्यादा उससे भी नहीं होता है तो अगर कोई ऐसा होता है कि किसी डंडे से हम उसको साफ करते हैं। और यही कंडीशन धीरे धीरे क्या होती है फिर, जब हमारी हार्ट होती है तो पहले हम दवाइयों से कोशिश करते हैं, और जब ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है तो उसके बाद में फिर हमें डॉक्टरों के पास में जाना होता है। अब एक तरह से मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आज घरों में क्या है कि ऑलमोस्ट सभी के चिमनियां लग चुकी है, ठीक है। और जब भी हम जो खाना जैसे खाते हैं या खाना जैसे बना रहे हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने रसोइयों में, पहले की जैसे रसोइयों में या जैसे आजकल जैसे पुरानी जो भी रसोई है उनमें आप देखा होगा जब भी हम दीवारों पे एक तरह से ब्लैक ब्लैक कलर का एक चिकनाट एकदम जमा हो जाता है। या जैसे अगर चिमनी को जैसे हम साफ करते हैं, साफ तो करनी पड़ती है चिमनी फिर भी, तो उसमें भी एक तरह का आप देखते होगे कि बिल्कुल ऑयल इतना जम जाता है कि वो साफ करने में भी बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो वही इसी तरह से हमारी क्या है कि वो आर्टरीज में जाके वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। अब इसको करना सही कैसे है, अभी डॉक्टर साहब ने, सौरभ जी ने बताया कि पहला काम क्या है कि हम एक्सरसाइज कोशिश करें, एक्सरसाइज। दूसरा आइडियल वेट पे पहुंचने की। तो इन दो चीजों को करने के बाद में भी कई बार क्या होता है कि चलो ये चीज हमसे नहीं हो पाती है, तो फिर भी क्या है कि मैं एक वीडियो चलाता हूँ, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे। 1 मिनट के लिए मैं वीडियो अभी मैं With every heartbeat, a few milliliters of oxygen-rich blood is pumped into the circulatory system, thus supplying you with the energy to lead a healthy and active life. Reduced physical activity and
With every heartbeat, a few milliliters of oxygen-rich blood is pumped into the circulatory system, thus supplying you with the energy to lead a healthy and active life. Reduced physical activity and unhealthy eating habits can trouble the seamless functioning of the heart. These habits contribute to a rise in bad cholesterol levels in the blood, which in turn could increase the chances of plaque formation in the blood vessels. This plaque could block the arteries and disturb normal blood flow, and thus increase the risk of various cardiovascular diseases. Which is why maintaining healthy blood cholesterol levels is extremely important for a hearty life. While regular exercise and proper nutrition are suggested for maintaining healthy cholesterol levels, integrating the right eating habits into our busy lives is quite challenging. Herbal Life Nutrition brings to you Beta Heart, an easy way to add heart-healthy food to your diet. Beta Heart contains oat beta-glucan, a form of soluble fiber that helps maintain blood cholesterol levels within normal range. Thus, oat beta-glucan present in Beta Heart is a healthy way to help support smooth functioning of the cardiovascular system. Each serving of Beta Heart contains 3 grams of oat beta-glucan. Mix the contents of 1 sachet with 250 milliliters of water or Formula 1 shake of your choice and consume once daily. Beta Heart is available in easy-to-carry single-serve sachets and comes in natural vanilla flavor. It contains no added sugar, preservatives, color or artificial sweeteners. Turn your world around with Beta Heart for active days ahead. Make Beta Heart a partner to heart-healthy diet and lifestyle. वाह, तो आया कुछ समझ में? और पहले हम इसका रिजल्ट लेते हैं और तो सौरभ से बात करेंगे। उन्होंने क्या है कि उनका कोलेस्ट्रॉल हाई था और वो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया और अब कितना है फिलहाल। सर 1 मिनट। हाँ जी सर, बोल। सर वो आर्टरी वेन में वो आप बता रहे थे, रेड रेड के जो स्पॉट थे नहीं, वो ब्लड होता है अपना, अच्छा ब्लड होता है। वो और जो रेड सेल्स आर्टरी, हाँ जी, जो आर्टरी के अंदर जो साइड में होता है ना, येलो होता येलो होता है, हाँ वो होता है फैट, कोलेस्ट्रॉल वो जमता है, वो ब्लड की सप्लाई को रोक देता है, इसलिए ये अटैक आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तकलीफ बढ़ती है। हाँ जी, थैंक यू सर। आगे कंटिन्यू सर। हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सौरभ। सर वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपरली? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे को भी पहले हार्ट में ब्लॉकेज थी, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता था, मेरा बीपी हाई रहता था, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो सर मैंने भी बीटा हार्ट चालू किया, जिससे मेरा बीपी अब कंट्रोल में रहता है सर। तो मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहा बीटा हार्ट सर, जबकि मेरा बीपी 150 तक चला जाता था, नीचे का 100 और ऊपर का 150। तो अभी सर नॉर्मल 81/120 रहता है, नीचे का 80, ऊपर का 120। तो मेरे लिए तो सर बीटा हार्ट बहुत अच्छा रहा, वरदान रहा सर। और कोलेस्ट्रॉल कितना था पहले आपका? सर मेरा कोलेस्ट्रॉल पहले लगभग 300 के आसपास आता था, जो अब की नॉर्मल 150 के आसपास आता है सर। वाह, और जिसकी रिपोर्ट मैंने आपको लेटेस्ट अभी 5 दिन पहले भी भेजी है सर। वेरी वेरी। और बीपी सर मेरा रहता था यानी कि 150 के आसपास, जो अभी मेरा सर खाना खा के फास्टिंग करके 92 आया है सर। यानी कि जी सर, मैंने जिसकी रिपोर्ट आपको अभी व्हाट्सएप की करी है 3 दिन पहले। वेरी जोरदार क्लिपिंग करेंगे सौरभ जी के लिए। और टीकम जी, आपने बीटा हार्ट स्टार्ट किया है?
सर मैं काफी लंबे टाइम से ले रहा हूँ, मेरे को काफी टाइम हो गया सर बीटा हाइट ले रहा हूँ। मेरे क्या था कि मेरा भाई आया था चेक कराने के लिए, उसकी प्रॉब्लम थी उसको। बीपी रहता था, शरीर में पसीना पसीना हो जाता था, पर ऐसा होता था चिकचिकी ऐसा होता था, उसकी प्रॉब्लम थी हार्ट की। यहाँ इतना समझ नहीं पा रहे थे। वो चेक कराना आया तो उसका चेक किया, उसके बाद मैंने भी अपना चेक किया था। मेरा भी 150 प्लस आया था बीपी। बीपी तो था ही था, शरीर में भारी रहता था, लेकिन उसके बाद में जो लेफ्ट शोल्डर है नहीं, शोल्डर आगे और पीछे दोनों साइड में दर्द रहता था। ऐसा रहता था यहाँ कोई वजन रखा है, लेफ्ट साइड में जो हाइट हाइट साइड में। इससे भी परेशान था, बताया भी डॉक्टरों को, लेकिन कुछ नहीं बताया। उसके बाद में मैंने ये बीटा हाइट लिया है, वो भारीपन भी बंद हो गया है, दर्द भी बंद हो गया है। और मेरा जो बीपी था, अभी मेरा एकदम नॉर्मल नॉर्मल रहता है, नॉर्मल से भी कम रहता है। बीपी ठीक हो गया, और जो दर्द था वो दर्द भी ठीक हो गया, फैट भी ठीक हो गया, वेट काफी वेट भी कम हो गया, डाइजेशन सिस्टम था वो भी अच्छा इंप्रूव हो गया। बहुत अच्छा हुआ है सर, बहुत बेस्ट रिजल्ट है, थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट हम चलेंगे रेखा मैम के पास में। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। सर इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊँ, हाँ मैंने लिया जरूर है। और मेरे हस्बैंड को जरूर दिया था एक बार, जब इनको शुगर का थोड़ा इशू था तो सर ने बताया था, सीनियर कोच ने, कि आप इनको दो। और शुगर लेवल उससे कंट्रोल में आया। बाकी मैंने अपने पापा को जरूर दिया है, पर उनकी तो क्या है, या तो वो क्या है 70-90% बढ़ चुकी थी वो प्रॉब्लम, तो उतना रिकवरी नहीं कर सकती, क्योंकि आप पहले से ही लेते हैं। आप वाली बात है, हेलमेट एक्सीडेंट के बाद लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो वो वही वाली चीज थी उनकी, क्या 70-90% ब्लॉकेज हो चुका था। तो उतना नहीं, ये है कि हाँ उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लंबा टाइम निकाल लिया उन्होंने, इजीली अपना जाके चेकअप वगैरह कराया तो वो पता चला, उन्होंने वो कराया। तो अब मुझे क्या सर, बीपी शुगर मुझे ऐसी कोई इशू नहीं रही। जैसे फिर भी मैंने जैसे लाइफ लाइन लिया, मुझे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, मतलब मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है अभी तक। कह सकते हैं कि टाइमली, उस टाइम यदि 10 साल पहले मैं इस कम्युनिटी से ना जुड़ी होती, मैंने नहीं लिया होता, तो जो मुझे इश्यूज स्टार्ट हुए थे, तो हो सकता है वो बढ़ बढ़ के अब तक बहुत सारे और, क्योंकि उस टाइम जैसे बैक पेन शुरू हो गया पैरों के साथ में, तो वैसे मंथली पीरियड भी डिस्टर्ब था, तो वो जैसे अब अपने आप ठीक हो गया। यदि वो सब बढ़ता रहता तो और शायद बीमारियां आती रहती। पर वो सही न्यूट्रिशन और सही टाइम पे लेने से मैं इन सब चीजों से अभी तक भगवान की दया से बची हुई हूँ। मुझे अभी तक ये बीपी शुगर ऐसी कोई इश्यूज नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और अब भी मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ, तो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे उसमें आने के बाद में मैंने नोटिस किया है, यदि मैं अपने सराउंडिंग देखूं तो 70 से 80% लोगों को ये नॉर्मल इश्यूज हैं। मतलब नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल है नहीं, क्योंकि हम इसको नॉर्मली ले लेते हैं बीपी को शुगर को, पर ये जो बढ़ बढ़ के ये स्टार्टिंग पीरियड है आपके अंदर इशू, बड़े इशू होने के, ये आपके सिम्टम्स कह सकते हैं आप, ये स्टार्टिंग है। यदि आप इन्हीं पे ध्यान दे लें तो बड़े इश्यूज से आप बच जाएंगे, नहीं तो वो ही बड़ा रूप ले लेते हैं। तो सर मैं भगवान की दया से अपने अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से बची हुई हूँ। तो मैं थैंक यू करती हूँ इस न्यूट्रिशन का भी, कोचेस का। तो थैंक यू सर। इसमें बताया कि इसमें होता है ओट्स, बीटा ग्लूकोज होता है, और इसमें क्या है कि ओट्स की ऊपरी परत होती है। दूसरा, इसमें 3 ग्राम फाइबर होता है, सोलुबल फाइबर होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत बेस्ट होता है। तीसरा, इसमें कोई भी किसी भी तरह का एडेड शुगर नहीं है, नेचुरल है जो भी है इसमें। और एक पाउच पर डे आप, एक पाउच पर डे भी ले सकते हो, या आप सुबह शाम दोनों टाइम कैसे भी करके इसको ले सकते हो। और नॉर्मल पानी में, कोल्ड पानी में, या फिर आप इसको शेक मेट में भी मिला के इसको ले सकते हो। बहुत बेस्ट रिजल्ट है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो इस चीज को जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल वैसे भी दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो हर्बल लाइफ का जो भी प्रोडक्ट है वो एक तरह से रिसर्च करके बनाया हुआ है। दूसरा, हम यहाँ पे किसी भी कोई बीमारी का कोई दावा नहीं करते ठीक होने का। सिर्फ और सिर्फ हमारी जब लाइफ स्टाइल चेंज होती है और उसके साथ में अगर हमने न्यूट्रिशन को ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट 100% आता है। हाँ, रेखा मैम कुछ कहना चाह रहे
जी सर, ये बीटा हार्ट के साथ सर लाइफ लाइन प्लस लाइफ लाइन ले तो उसका बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट है। सिर्फ अपने ब्लॉकेज के लिए नहीं, इसके अलावा भी आप कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इन चीजों में भी ये वर्क करता है। जिनको बहुत ज्यादा सांस चढ़ना, थकान महसूस होती है, उनका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा इससे पुट ऑन होता है। तो ये दोनों ही लें प्लस करके। जैसे हम वेट लॉस में आते हैं तो जिनका 2-3 महीने हो चुके हैं, वो अपना जैसे एड ऑन करते हैं साथ में मल्टीविटामिन न्यूट्रिशन के साथ। तो जो स्किन, कई लोग कहते हैं ना कि भाई वेट लॉस होने पे स्किन लूज, हमारी आज तक नहीं हुई है, हमने भी खूब वेट लॉस किया और यहाँ पे हम लोग अपना रिजल्ट दिखाते भी हैं। जो 20 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 17 किलो गया है, पर आपको किसी की भी स्किन लटकी हुई नहीं दिखेगी। नहीं तो वो कहाँ चला गया, क्योंकि वो हमारा फालतू का फैट था। तो आप यदि 2-3 महीने वेट लॉस करने के बाद में मल्टीविटामिन स्टार्ट करते हैं तो वो स्किन को टाइट करता है। ऐसे ही लाइफ लाइन बीटा हार्ट के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है। तो किसी को भी यदि कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी ऐसा है तो वो उसके साथ में लाइफ लाइन भी लें, तो बहुत जल्दी, जैसे होता है ना पॉजिटिव वाला प्लस, वो रिजल्ट आता है। थैंक यू सर। जोरदार क्लैपिंग करेंगे हमें उनके लिए, उन्होंने और ऐड कर दिया। पर हमें क्या है कि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपना जो बाहर का जो खाना है उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करें, और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये आप नॉर्मल, आज के टाइम में बहुत ज्यादा ये समस्या हर किसी को है। अगर आप ये देखोगे कि नॉर्मल जिनका वेट ज्यादा है उन्हीं को नहीं है, ये नॉर्मल में भी अगर आप देखोगे तो नॉर्मल में भी ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल शरीर में सिंगल हड्डी है, और फिर भी उनका क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा आता है। तो हम उनके लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको हम सारा न्यूट्रिशन दें। बीटा हार्ट बेस्ट ऑप्शन है इस चीज के लिए, क्योंकि हम दवाइयों से जितना हो सके अगर बचे, इमरजेंसी के लिए हम दवाई ले सकते हैं, इमरजेंसी के लिए हम डॉक्टर के पास में जा सकते हैं, और कोशिश करें कि अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करने की। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे कामों में व्यस्त रहो।